बहुलक का ये जो प्रश्न है बच्चों, इस टाइप का प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है। हर साल कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, हर साल मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अगर सीख गए आज, जो कि बहुत ही आसान है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित बना रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करेगा, भगवान उसके 95% जरूर दिलाएं। ठीक है, हर पेपर में लास्ट वाला क्वेश्चन ये आता है 6 नंबर का। तो ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, ये आपको फिर से आपको यहाँ बनाना होता है। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर बना लेंगे। बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, देखो ये जो छात्र संख्या ये अपनी क्या है, ये अपना वर्ग अंतराल है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आपको देखना सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर है 15। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसे हम F1 कहते हैं, उसके बाद वाले को हम F2 कहते हैं, और उससे पहले वाले को हम F0 कहते हैं। है समझ में इतना? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि F1 हमारा कितना है, 15 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास F2 कितना है, हमारे पास 5 है, और हमारे पास F0 कितना है, 10 है। ठीक है, तो F1 के जस्ट ऊपर वाला ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसीलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 30 से 40। तो बहुलक वर्ग की ये निम्न सीमा है, ये अपनी उच्च सीमा है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L से दर्शाते हैं। तो L हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और H क्या हो जाएगा, H क्या होता है, इनके बीच का अंतर। 30 और 40 में कितने का अंतर है, 10। प्लस में ही अंतर होता है हमेशा, नेगेटिव में मत लिख देना। 40 में से 30 घटा रहे हो, माइनस का 10, ऐसा मत लिख देना। इतना आपको आ गया होगा, ठीक है ना, इतना आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, बहुलक का सूत्र याद हो। ठीक है, अब आ जाओ बहुलक के सूत्र पे। चूंकि बहुलक बराबर क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं L ब्रैकेट के अंदर आ जाए F1 माइनस F0 गुणा H, बट्टे में आ जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। L का मान हमारे पास है 30, F1 का मान हमारे पास है बाबू 15, और F0 का मान हमारे पास है 10, H का मान हमारे पास है 10। 2F1 15 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30। F0 का मान हमारे पास है 10, F2 का मान हमारे पास है 5। हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 में से 10 घटाएंगे, 5 बचेगा, गुणे में 10, 30 में से 15 घटाएंगे, 15 बचेगा। ठीक है, 5 तिया 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 10 बट्टे 3, 3 से भाग दोगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चलता रहेगा ये। तो 30 में 3.33 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 33.33। ठीक है, ये हमें हमारा बहुलक, जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं, हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल आता है।